वेलकम बैक। मैं लव के साय एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। ये आपकी सीडीपी की जो है वीडियोस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब आपको बताना कौन सा यहाँ पर कथन सत्य है। पहला है, दृष्टिकोण, भावनाएं और आदर्श संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न हिस्से हैं। ठीक है। और भाषा विकास, मानसिक चित्रण, अवधारणाएं व तार्किकता से इनका गहरा संबंध है। पहला ऑप्शन आपका ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है एकदम। दूसरा ऑप्शन आपका सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त नहीं है, पहली शर्त होती है। ठीक है, तो पहले दूसरा ऑप्शन गलत है आपका। थर्ड ऑप्शन आपका, मानसिक और भाषाई विकास सामाजिक विकास एवं अधिगम को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। अप्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन भी आपका गलत है। और फोर्थ ऑप्शन आपका, बालक के संतुलित विकास में उसके संवेगात्मक विकास की नहीं बल्कि शारीरिक विकास की अहम भूमिका होती है। तो ऐसा कहना भी गलत है कि संवेगात्मक विकास की भूमिका नहीं होती है और शारीरिक विकास की अहम भूमिका होती है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका सिर्फ फर्स्ट ही बैठ रहा है। तो हम सही ऑप्शन को, जो फर्स्ट ऑप्शन है उसे सही लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। इसका संबंध निम्न में से किस विचारक से है। ये बात किसने बोलती है आपको ये बताना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड है, ठीक है, वो ठीक है। मतलब जो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर ये है सेकंड नंबर पे, स्किनर। ठीक है, ये बात स्किनर ने बोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत क्या है। अब आपको बताना है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है। पहला ऑप्शन है आपका, बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। तो द्विकारक सिद्धांत के बारे में ये बात तो गलत है ना, या फिर ये उससे रिलेटेड नहीं है। दूसरा ऑप्शन आपका, कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुख तत्व सामान्य रूप से विद्यमान होता है जो उन प्रक्रियाओं के कई ग्रुप होते हैं, उनमें अपना एक प्रमुख तत्व होता था। द्विकारक से रिलेटेड नहीं लग रहा। थर्ड ऑप्शन आपका, व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है किंतु इन स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है ये भी गलत है। एक फोर्थ ऑप्शन बच रहा है जो सही हो सकता है। सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता, दूसरी विशिष्ट सामान्य योग्यता। जो आपका थर्ड ऑप्शन है, जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक है। जो और जो बात यहाँ पर बोलती सेकंड ऑप्शन में, ये गलत है। ठीक है ना, जो फोर्थ ऑप्शन आपका वो ठीक है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ध्वनि संबंधित जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है। पहले ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना। दूसरा सही वह धारा प्रवाह बोलना। तीसरा जानना, समझना व लिखना। और फोर्थ है व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। तो आपको बताना यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर थर्ड है, ध्वनि संबंधित जो जागरूकता उससे जो किस क्षमता से संबंधित है, यह जानना है, समझना और लिखने से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। तो सिर्फ माता से होता है, सिर्फ पिता से। ये ऑप्शन बहुत बार आ चुका है। तो आपका थर्ड ऑप्शन, थर्ड नहीं, यहाँ पर आपका माता पिता पूर्वज, उनके पूर्वजों से। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर आपका ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय। बहुबुद्धि सिद्धांत किसके, मतलब तीन तो देता है लेकिन फोर्थ एक है जो नहीं देता। तो पहला ऑप्शन आपका, संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। दूसरा ऑप्शन आपका, बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। थर्ड ऑप्शन आपका, विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। और फोर्थ ऑप्शन आपका, विविध तरीकों को से सीखने का आकलन प्रस्तुत किया जा सकता है। तो आपका फोर्थ भी है, थर्ड भी और फर्स्ट भी है, लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियां से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि, क्या दर्शाती है, लड़कियां नाजुक होने के कारण ऐसा काम करना पसंद करती हैं जिनमें ऊर्जा की खपत होती है। गलत। लड़कियां बेहतर अवलोकनकर्ता होती हैं और बिना किसी गलती के आंकड़ों का रिकॉर्ड रखती हैं। ये भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन आपका, पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्धता भूमिकाएं विद्यालय में भी हैं। बिल्कुल ठीक। और फोर्थ ऑप्शन आपका, लड़के उपकरणों को ज़्यादा कुशलता से संभाल, ये नहीं है। जो रूढ़िबद्धता है ना,
कि लड़कियां ये काम करेंगी, लड़के ये काम करेंगे, जो इस तरीके से माइंड जो सेट हुआ पड़ा लोगों का, वो इस चीज़ को दिखा रहा है, और ये स्कूल में भी देखी जाती है। ठीक है, तो वही एग्जाम्पल स्कूल से लिया गया, तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत के अनुसार नैतिक या चारित्रिक विकास की चरम अवस्था कौन सी? नैतिक या कोलबर्ग ने जो थ्योरी दी थी उसकी जो जो अपर स्टेज है, ठीक है ना, जो हाई स्टेज है, वो आपको बताना है कौन सी होगी। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर आपका सब केंद्रित अवस्था, नहीं। दूसरा परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था, नहीं। थर्ड ऑप्शन आपका आधारहीन आत्मचेतनता या फिर आधारयुक्त आत्मचेतनता। तो यहाँ पर आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। ठीक है, आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि बुद्धि को केवल बुद्धिलब्धि IQ परीक्षण से ही निर्धारित किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है आपका, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धि को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। और थर्ड ऑप्शन आपका, क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती, गलत। फोर्थ ऑप्शन आपका, हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 विभिन्न तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियाँ विकसित हो सके। तो ये ऑप्शन भी इतना सही नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धि को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें, कि एक टीचर जो है क्लास में पढ़ाते समय जो बहुबुद्धि सिद्धांत है इसके मेथड्स को यूज़ करते हुए बच्चों को पढ़ाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो नॉलेज हमें बच्चों को देनी है या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन देनी है वो बच्चे ले सकें। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह प्रवृत्ति बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? प्रवृत्ति बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत जो आपको वो बताना है कौन सा आएगा। तो पहला ऑप्शन आपका 11 से 18, ये तो फोर्थ स्टेज है। थर्ड सेकंड ऑप्शन आपका 18 से 24, ये तो पता नहीं कौन सा स्टेज है, ये तो है नहीं। थर्ड ऑप्शन आपका जन्म से 6 वर्ष, ये पूर्ववर्ती बोल सकते हैं, अर्ली चाइल्डहुड। और फोर्थ ऑप्शन आपका लेटर चाइल्डहुड, जिसे हम प्रवृत्ति बाल्यावस्था श्रेणी कहते हैं। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन ठीक होगा। और फाइनल क्वेश्चन है इस वीडियो का, आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है, आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? पहला है, उसके अनुसार वो वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा निर्देशन में मार्गदर्शन करेंगे। ये ठीक है ऑप्शन, कि वंशानुक्रम और उसका वातावरण कैसा है। देखो वंशानुक्रम ना भी सही एक बार के लिए, लेकिन वो किससे कैसे माहौल में रह रहा है, कैसे एनवायरनमेंट में रह रहा है, ये चीज़ भी तो बहुत मैटर करती है। जब टीचर को पता होगा कि गलत लोगों में बैठा है, गलत संगति है, तो पेरेंट्स से बोलेगा, पेरेंट टीचर मीटिंग में, तो ये इफेक्टिव है मैथड। ठीक है ना, उनका उसका मार्गदर्शन करेगा, उसको समझाएगा। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर ठीक है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं, छात्र को रोज पीटेंगे जब तक कि वह कक्षा में अनुशासनहीनता नहीं छोड़ देता, गलत। पीटने से बच्चा नहीं सुधरता, स्कूल छोड़ देता है। स्कूल से उसका नाम काटने के लिए प्रधानाचार्य से कहेंगे, आप टीचर किस लिए बने हो फिर। और फोर्थ ऑप्शन आपका, उसको इलाज के लिए किसी अच्छे मनोचिकित्सक के पास, वो भाई बीमार नहीं है, समझ गए। तो सब में बेस्ट ऑप्शन है वो आपका फर्स्ट ही है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमने आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के 10 क्वेश्चन करें। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप उस पर्टिकुलर एग्जाम में, खासकर चाइल्ड डेवलपमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। इसके साथ ही मैंने इस चैनल पर डेली आपकी हिंदी पेडागोजी या फिर आपकी EVS पेडागोजी के क्वेश्चंस अपडेट कर रहा हूँ। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उन्हें जाकर जरूर देखें, क्योंकि आपके जो टीचिंग एग्जाम है उनमें आपकी हिंदी पेडागोजी और EVS पेडागोजी या फिर जो भी पेडागोजी सब्जेक्ट आपका, मैथ हुआ चाहे इंग्लिश हुआ, उनके क्वेश्चंस हमेशा आते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।